हेलो साथियों, नमस्कार। रोहित स्टडी पॉइंट में सभी साथियों का स्वागत है। तो आज मैथ में हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, टाइम एंड वर्क, यानी कि समय और कार्य। तो इस टॉपिक से अक्सर परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सभी साथी इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से सीखेंगे कि सवालों को किस तरह से हम निकाल सकते हैं और जल्दी सवाल को कैसे बना सकते हैं हम। और जिन हमारे साथियों से इस टॉपिक में प्रॉब्लम, समस्या या फिर कम समझ में आता है, तो बिल्कुल टेंशन न लें। आज के बाद इस टॉपिक में कभी तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा मैं। एक वो हमारा भाई बहन जो बिल्कुल इस टॉपिक में कमज़ोर है, इस वीडियो को देखने के बाद में आराम से वो सवाल बनाने शुरू कर देगा। तो सभी साथी ध्यान से देखना। टाइम एंड वर्क की ये पहली क्लास है, और जो पहली क्लास होती है आपकी, वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि सारी चीज़ें हम उसी में बताते हैं। चलिए, तो शुरू करते हैं हम लोग। देखिए, ये सवाल तो करेंगे बाद में हम लोग। पहले क्या करेंगे, हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लो ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी उसी काम को कितने में, 20 दिन में करता है। तो अब ध्यान से समझना आप लोग। तो यहाँ पर हम इनका कोई एलसीएम ले लेंगे, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। जब भी कोई काम होगा वो सभी के लिए एक ही होता है, चाहे ए हो, बी हो, सी हो, कितने भी लोग हो। तो इनका जो एलसीएम आएगा वो क्या आ जाएगा, आपका टोटल वर्क मान लो आप लोग। तो 10 और 20 का क्या होगा, आपका 20। तो 10 दूनी कितना हो गया, 20, और 20 ही करना कितना हो गया, आपका 20। चलिए, अब इसमें तीन चीज आएंगी आपकी। एक तो कार्य आएगा, एक आपका समय आएगा, और एक आएगा साथियों आपका क्षमता, जिसको बोलेंगे इफिशियंसी। तो जब भी तुमको कार्य निकालना होगा तो क्या करोगे आप लोग, आप समय की गुणा कर दोगे क्षमता से। तो क्या निकल के आएगा, आपका टोटल कार्य। अब समय निकालना होगा तो क्या करोगे आप लोग, कार्य को डिवाइड करोगे आप लोग क्षमता से, तो आपको क्या नहीं मिलेगा, समय मिलेगा। और जब भी क्षमता तुमको निकालना होगा तो कार्य को डिवाइड करोगे आप लोग समय से। इन तीनों के सिवा इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है। बस अगर ये तीन शब्द आपको समझ में आ गए तो इस चैप्टर को आप लोग आराम से करके ले जाओगे। अब यहाँ पे देखिए आप लोग, मैंने क्या कहा आप लोगों से कि भाई मुझे टोटल वर्क दे रखा है आपका 20, तो मुझे कार्य निकालना है। तो क्षमता एक ही कितनी है आपकी, 2 है, और उसका समय कितना है, 10 दिन। 10 दूनी कितना हो गया आपका 20, कार्य निकल गया। अब मुझे समय निकालना है कि भैया आपका क्या है, 20 काम करना है, उसकी क्षमता कितनी है, 2, समय कितना होगा, 2 से भाग करो, 10 निकल के आ जाएगा। और क्षमता तुमको निकालनी हो तो काम कितना है आपका 20, और दिन कितने लगे आपको 10, तो पर डे कितने लगे, 10 दूनी 20। यानी ये कार्य, समय और क्षमता, इन तीन शब्दों का खेल है पूरे चैप्टर में। बस इन्हीं को हमने समझना है और वो हमने समझ भी लिया है। तो उम्मीद करता हूँ ये तीनों शब्द आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए, अब ध्यान से देखना आप लोग कि ए 10 दिन में कोई काम करता है और उसी काम को बी करता है 20 दिन में। वो काम कितना मान लिया हम लोगों ने, 20 मान लिया। तो मुझे बताओ 20 काम को ए 10 दिन में करेगा तो पर डे कितना करेगा, उसी को बोलते हैं इफिशियंसी, यानी कि कार्य क्षमता। वो कितनी है इसकी, 2। तो बी की कितनी होगी आपकी, बी सी का ना 20, तो बी की कितनी होगी आपकी, 1 हो गई। जितने ज़्यादा दिन लगेंगे कार्य क्षमता क्या होगी, उतनी कम होगी। और जितने कम दिन लगेंगे काम करने में, कार्य क्षमता क्या होगी आपकी, उतनी होगी। और अगर ए और बी दोनों मिल जाएं तो वो काम कब तक खत्म हो जाएगा, तो काम कितना रहेगा आपका 20। तो मुझे आप लोग बताओ, ये 2 से काम करेगा, ये 1 से काम करेगा, तो कितना काम होगा, 3। यानी 20/3, 3 छंग 18 और 2 बटे आपका 3। यानी कह सकते हैं 6 से ही 2/3 दिन में वो काम खत्म कर देंगे। तो बस यही एक छोटा सा कंसेप्ट है टाइम एंड वर्क में। तो उम्मीद करता हूँ सभी हमारे भाइयों को समझ में आ गया होगा। अब सवाल करेंगे हम लोग। तो बस जितने भी सवाल मैं आज कराऊंगा सारे सवाल इम्पोर्टेंट हैं, और हमारा जो बेस है इस चैप्टर का वो समझ लो इन्हीं सवालों में है। कि अगर ये सवाल अच्छे समझ में आ गया आप लोगों के, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, पूरी वीडियो देखना। और टाइम एंड वर्क की ये पहली जो क्लास है आप लोगों की, समझ लीजिए सबसे इम्पोर्टेंट यही है। तो पहला सवाल है हमारा, अखिल एक काम 24 दिन में पूरा कर सकता है और श्याम उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर काम करें तो उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है। अखिल को ए मान लो, एक कितने दिन में करता है भैया, 24 दिन में। दूसरा भैया श्याम उसी काम को करता है आपका 12 दिन में। तो मुझे बताओ टोटल वर्क कितना मान ले हम इन दोनों का, टोटल वर्क मान लेते हैं आपका 24।
तो ए की इफिशियंसी कितनी आएगी 24 ही का ना 24। अब ए की कितनी आएगी 12 दूनी कितना हो गया आपका 24। भाई ये काम 12 दिन में कर रहा है ना, तो इसकी इफिशियंसी ज़्यादा होगी तो वो 2 आ गई। अगर दोनों मिल जाएं तो मुझे बताओ दोनों को काम कितना करना पड़ेगा आपको, तो 24, हमें समय निकालना है ना, तो इफिशियंसी कितनी हो जाएंगी 2 और 1 आपका 3, यानी कि 3 अट्ठे 24। यानी कि अगर दोनों मिल जाएं तो 8 दिन में आपका काम हो जाएगा। तो यानी आंसर आ जाएगा इसका 8 दिन। अगले सवाल पे आते हैं। P एक काम का 1/5 भाग 12 दिन में पूरा करता है और Q उसी काम का 1/6 भाग 8 दिन में पूरा कर सकता है। P और Q दोनों मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। अब ध्यान से समझना, ये कह रहा है 1/5 भाग 12 दिन में करता है, यानी कि 1/5 यानी सारा काम 5 था उसका वो 1 करता है 12 दिन में, तो सारा कितने में करेगा। यानी हम P को मान लेते हैं, सारा काम कराएंगे तो क्या करेंगे आप लोग, इस 1/5 का उल्टा कर लेंगे हम लोग, यानी कि 5/1 और गुणा कितना आपका 12, तो 12 पंजे कितना हो गया 60, यानी वो सारा काम वो 60 दिन में कर लेगा। वैसे क्या करेगा आपका Q, तो Q का भी ऐसे करेंगे हम लोग। भाई 1/6 काम, हमें तो पूरा 6 काम कराना है और कितने में कर रहा है वो 8 में, तो 8 छंग कितना हो गया आपका 48। यानी P सारा काम 60 दिन में करेगा और Q कितने में करेगा आपका 48 में। तो क्या करेंगे हम लोग, इनका ले लो आप लोग एलसीएम। तो एलसीएम कितना आएगा आपका, तो देखिए एलसीएम ले लेते हैं हम लोग 60 का और 48 का, 120 नहीं 240 ले लो आप लोग, 240 ले लो, 6 से कटेगा 6 कितना हो गया आपका 24, तो 4 इफिशियंसी किसकी आ गई P की आ गई। इससे कितनी आ जाएगी आपकी 5 अट्ठे 40, 5 चौक 20 और 4 24, तो इसकी इफिशियंसी आ जाएगी आपकी 5। अब दोनों मिलकर तो दोनों मिल जाएंगे आपके, कौन कौन P और Q। काम कितना करना है, काम करना है 240 और इफिशियंसी कितनी हो गई 5 4 आपकी 9, तो 3 तिया 9 और 3 अट्ठे कितना हो गया 24, यानी कि 80 बटे कितना हो जाएगा आपका 3। तो 3 से डिवाइड कर दो इसे आप लोग, तो 3 से जब काटेंगे तो 3 दूनी कितना होगा आपका 6, कितना बचेगा आपका 20, 3 छंग 18 और 2 बटे आपका 3, तो आंसर आ जाएगा आपका 26 सही 2 बटे 3। कौन से ऑप्शन में है आपका, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ए किसी काम का 1/3 भाग 7 दिन में और बी उसी काम का 2/7 10 दिन में। अब देखिए सभी सवाल किसी न किसी परीक्षा में आपसे पूछे गए हैं, तो इसीलिए सवालों को हमें सही से करना है। 2/7 भाग 10 दिन में कर सकते हैं, तो ए और बी दोनों मिलकर कब तक करेंगे। तो देखिए, तो ए का निकालेंगे, अभी पिछले सवाल में बताया था मैंने, भाई 1/3 7 दिन में करता है, तो पूरा काम कितने में करेगा 3 7 21, ये चलो लिख देता हूं मैं आपको 3/7, 7 कितना हो गया आपका 21, और ये काम हम वैसे भी कर लेते हैं सवाल को पढ़ते पढ़ते। चलो बी की बात कर लेते हैं, तो बी कितना भैया 7 बटे कितना हो जाएगा आपका 2 और इंटू कितना हो जाएगा आपका 10, तो 2 पंजे 10 और 7 पंजे कितना हो गया आपका 35। तो अब सवाल हो गया हमारा कि ए किसी काम को 21 दिन में खत्म करेगा और बी कितने में करेगा आपका 35 दिन में खत्म करेगा। तो एलसीएम ले लो इनका, वही काम निकल के आ जाएगा हमारा। एलसीएम कितना लेंगे आप लोग, तो एलसीएम ले लो आप लोग 21 और 35 से कटना चाहिए आपका, तो एक तो 7 हो गया, एक आपका 5 भी हो गया और एक आपका क्या हो गया 3 भी हो गया, तो कितना एलसीएम बनेगा आपका ये, तो 15 सत्ते आपका 105, यानी कि 105 हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। तो हम एलसीएम कितना ले लें 105, इसे खत्म करो 105, अब डिवाइड कर दो, तो 21 पंजे कितना हो गया 105, और हाँ तो इसको 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 3, क्योंकि 3 पंजे 15, 3 3 और 1 10, तो 3 आ जाएगा। तो ए की इफिशियंसी कितनी आ गई आपकी 5 और बी की इफिशियंसी कितनी आ गई आपकी 3। तो ए और बी दोनों यदि मिल जाएं, ए और बी दोनों मिल जाएं, तो काम कितना है भाई 105, और डिवाइड किससे कर दोगे 5 3 8 से, तो 8 से तो कटेगा नहीं, मिक्स फ्रैक्शन में आएगा आपका, तो 8 ही का ना कितना हो गया 8, बचे आपके 2, 8 दिया हो गया 24 और 1 25, यानी 1 बटे आपका 8, तो 13 से ही 1 बटे 8, यानी कि सी हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो सभी साथी ध्यान से समझते रहें सवालों को। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा, ए अकेले किसी काम को 120 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि ए और बी मिलकर काम करते हुए इस काम को 72 दिन में पूरा करेंगे। अकेले काम करते हुए बी इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा।
यानी कि हमें बताना है कि बी अगर काम करेगा तो उसे कितने दिन में खत्म कर लेगा। तो कोई दिक्कत नहीं भाई, ए का हमें दे रखा है कि ए किसी काम को 120 दिन में खत्म कर सकता है, बिल्कुल। और ए और बी दोनों मिलकर, ए और बी दोनों मिलकर कितने में, 72 दिन में काम खत्म कर लेंगे। तो एलसीएम कितना ले लेंगे हम लोग भाई, तो एलसीएम ले लो आप लोग, चाहे तो 360 ही ले लो, 360। तो 12 तिया कितना हो जाएगा आपका 36, 72 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35 और 36, यानी कि ये आएगा आपका 5 बार। तो अब आप मुझे बताओ कि ए की इफिशियंसी तो कितनी है आपकी 3, और ए और बी की इफिशियंसी कितनी आ गई 5। तो बी की इफिशियंसी निकाल सकते हैं ना यहाँ से आप लोग। कैसे निकालेंगे कि 5 में से घटा देंगे ए की, तो किसकी बच जाएगी आपकी बी की। तो बी की इफिशियंसी आ गई आपकी 2। अब बी की इफिशियंसी 2 आ गई, तो बी भैया 2 इफिशियंसी है। सारा काम कितना है 360, पर डे कितना काम करेगा 2, तो दिन कितने लगेंगे उसको, दिन लगेंगे आपको 180, यानी कि 180 दिन में आपका बी काम को खत्म करेगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। आगे चलते हैं, देखिए वरुण और राजू एक साथ मिलकर काम करते हुए किसी काम को 40 घंटे में पूरा कर सकते हैं, यानी कि वरुण और राजू, जबकि अकेले वरुण उसी काम को 50 घंटे में पूरा करता है। अकेले राजू कितने घंटे में काम पूरा करेगा। देखिए भाई, वरुण और राजू, एक वरुण है, वी मान लीजिए, एक राजू है, दोनों मिलकर उस काम को 40 घंटे में खत्म कर देते हैं, अच्छी बात है। जबकि अकेले वरुण उस काम को 50 घंटे में, जबकि अकेला वरुण करेगा तो उस काम को 50 घंटे में खत्म कर सकता है। तो अकेले राजू कितने घंटे में करेगा। तो एलसीएम ले लीजिए आप लोग, तो 200 एलसीएम ले लो इसका, 0 0 खत्म, 4 पंजे कितना हो गया 20, और 5 चौक कितना हो गया आपका 20, यानी बी आर की इफिशियंसी आ गई 5 और बी की इफिशियंसी आ गई 4। तो अगर राजू की इफिशियंसी मुझे निकालनी होगी तो क्या करूंगा, जो दोनों की इफिशियंसी 5 है उसमें से क्या करूंगा, ये बी से कौन है भैया वरुण, वरुण की लेस कर दो आप लोग 4, तो कितनी बचेगी, राजू की इफिशियंसी आ गई 1। यानी राजू जो है एक काम पर डे करता है, तो उसे समय कितना लगेगा, तो निकाल दीजिए आप लोग, सारा काम कितना करना है उसको 200, उसकी इफिशियंसी है 1, तो कितना आंसर आएगा आपका 200, तो 200 घंटे लगेंगे उसको, 200 घंटे, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका ए। कितना समय लगेगा 200 घंटे। चलिए आगे आते हैं, ए एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि ए और बी मिलकर इसे 2 से ही 1/2 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी को अकेले इस काम को पूरा करने में कितने दिनों का समय लगेगा, यानी अगर बी को ये काम करना होगा तो कितना समय लगेगा, हमें ये बताना है। तो भाई ए कितने में कर रहा है, तो ए कर रहा है आपका काम को 10 दिन में, और बी कितने में कर रहा है, तो बी कर रहा है 2 से ही 1/2, 2 दूनी 4 और 1 5, यानी कि 5 बटे आपका 2 दिन में। तो मुझे आप लोग बताओ इनका एलसीएम क्या लेंगे हम लोग, 10 और 5 का एलसीएम कितना आएगा 10 ही आएगा, तो 10 ही का ना 10, एक ही का ना कितना हो गया 1। अच्छा 5 दूनी 10 और 2 दूनी कितना हो गया आपका 4, यानी ए की इफिशियंसी कितनी आई है 1 और बी की इफिशियंसी कितनी आई है आपकी 4। अब क्या पूछा है, अच्छा ए प्लस बी हैं, दोनों मिलकर कर रहे हैं ये, तो ए प्लस बी बना लो इसे। तो बी को अकेले इस काम को करने में कितना समय लगेगा, तो भैया बी की पहले इफिशियंसी निकाल लो। ए और बी दोनों की इफिशियंसी कितनी है 4, ए की इफिशियंसी कितनी है 1, तो मुझे बताओ बी की कितनी बची, बी की बची आपकी 3। तो बी को जो काम करना पड़ेगा 10 काम करना है और उसकी 3 इफिशियंसी है, तो कितना समय लगेगा 3 तिया 9 और 1/2 आपका 3, यानी कि 3 सही 1/2 आपका 3 दिन। कौन से ऑप्शन में है आपका 10/3, तो ये ऑप्शन आपका बी। अगले सवाल पे आते हैं, ए और बी एक काम को 12 दिन और 16 दिन में कर सकते हैं। यदि वे 6 दिन तक एक साथ काम करें तो कितना काम शेष रहेगा, यानी कि 6 दिन तक अगर वो काम करेंगे तो कितना काम आपका शेष रह जाएगा, वो हमें बताना है। तो देखिए भाई, ए किसी काम को करेगा आपका 12 दिन में और बी उसे करेगा आपका 16 दिन में। एलसीएम ले लें हम लोग, एलसीएम ले लेते हैं, तो टोटल वर्क बताओ कितना आएगा, 48 ले लें 32, चलो 48 ही ले लेते हैं 48, तो 12 जो कितना हो गया 48 और 16 तिया कितना हो गया आपका 48, यानी ए की इफिशियंसी कितनी आ गई 4 और बी की इफिशियंसी कितनी आ गई 3। अब वे दोनों मिलकर यानी कि ए और बी मिलकर कब तक काम करेंगे, वो 6 दिन काम करेंगे, तो पर डे कितना काम होगा आपका
4 काम ये करेगा, 3 काम ये करेगा, तो चार दोनों की इफिशियंसी जोड़ लो आप लोग। 4 3 कितना हो गया 7, तो 7 6 कितना हो गया आपका 42, यानी कि 6 दिन में उन्होंने 42 काम तो आपका कर दिया। अब काम बचा कितना, तो यहाँ से घटा लीजिए आप लोग। तो सारा काम था कितना आपका 48, 42 घटाओ कितना बचेगा आपका 6, यानी 6 काम आपका बचा हुआ है। तो शेष काम कितना बचा, तो शेष काम हमें निकालना है। तो 6 काम बचा और काम था कितना आपका टोटल 48, तो 6 × 48, यानी 1/8 काम आपका बचा हुआ है, यानी आंसर हो जाएगा इसका आपका सी। कितना साथियों, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। तो अगर कंटेंट और सवाल बढ़िया लग रहे हो आप लोगों को तो एक लाइक और वीडियो को शेयर जरूर करना अपने साथियों को, ताकि वे हमारे साथी भी सब कुछ सीख सकें। चलो अगले सवाल पे आते हैं। ए अकेला किसी कार्य का 1/10 भाग 8 घंटे में पूरा कर सकता है। बी अकेले उसी काम का 1/5 भाग 4 घंटे में कर सकता है। यदि वे एक साथ काम करते हैं तो उसी काम का 9/16 भाग पूरा करने में उन्हें कितने घंटे लगेंगे। यानी कि 9/16 का अगर काम करना हो तो उन्हें कितने घंटे लगेंगे, हमें ये बताना है। चलिए तो क्या करेंगे भाई, ए अकेला किसी काम का 1/10 भाग 8 घंटे में करता है। कौन, ए। तो पूरा कितने में करेगा आपका, तो मैंने कहा 10/1 कर लो उसका और इंटू 8 कर लो, 8 ढाई कितना हो गया 80। चलिए, और बी कितने में करता है, तो बी की बात करें तो 1/5, तो इसे 5/1 कर लो, पूरा काम कराएंगे ना, तो 4 और 5 चौक कितना हो गया आपका 20। एलसीएम ले लो कितना हो गया 80, तो 80 का ना कितना हो गया 80 और 20 चौक कितना हो गया आपका 80। तो आप देखोगे ए की एफिशिएंसी कितनी आई है 1 और बी की एफिशिएंसी कितनी आई है आपकी 4। अब उसने क्या बोला है, यदि वे एक साथ काम करते हैं तो उसी काम का 9/16 भाग, यानी कि उस काम का आपको 9/16 भाग बताना है कितने दिन में करेंगे। तो मुझे बताओ इस काम का 9/16 भाग हो कितना गया, पहले तो ये निकाल लो। तो 16 पंजे कितना होता है 80 और 5 नम कितना होता है आपका 45, यानी ये काम हुआ आपका 45। कितना हो गया 45। अब इस 45 काम को ए और बी की तो कराना आप लोगों को, तो मुझे आप लोग बताओ 45 काम को ए और बी, 4 और 1 कितना 5 उनकी एफिशिएंसी, तो 5 नम कितना हो गया 45, यानी कि 9 दिन घंटे में ये काम आपका खत्म कर देंगे। कितना समय लगेगा उनको, 9 घंटे मात्र लगेंगे इस काम को खत्म करने में। क्यों, उन्होंने सारा काम नहीं पूछा है, उन्होंने आपका कितना 9/16 काम पूछा है, तो वो काम निकाल के ए बी से करा देंगे हम लोग। अगले सवाल पे आते हैं। एक काम को 25 दिनों में पूरा कर, अच्छा ए एक काम को होगा, यहाँ पर ए रहा होगा, वो मिक्स हो गया। ए एक काम को 25 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। बी ने 10 दिनों तक काम करने के बाद काम छोड़ दिया, तो ए अकेले शेष काम को कितने दिनों में कर सकता है। देखिए भाई, तो एक व्यक्ति है ए, वो एक काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है, और बी जो है उसी काम को कितने में 15 दिन में पूरा कर सकता है। तो मुझे बताओ एलसीएम कितना होगा, और जो एलसीएम होगा वही काम होगा आपका। तो 75 मान लेते हैं एलसीएम, कितना 75 एलसीएम ले लो आप लोग। तो 25 दिया कितना हो गया 75 और 15 पंजे कितना हो गया 75, यानी ए की एफिशिएंसी आ गई आपकी 3 और बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई आपकी 5। चलो ठीक है, बी ने 10 दिनों तक काम किया है, तो मुझे बताओ आप लोग कि बी अगर 10 दिन काम करेगा और उसकी एफिशिएंसी कितनी है 5, 10 पंजे कितना हो गया 50 काम वो आपका कर देगा। तो 50 काम तो कर दिया, तो काम रह कितना गया आपका, तो काम रह गया आपका 25। सारा काम तो 75 था, 50 तो उसने कर दिया, तो काम कितना बचा आपका 25। अब इस 25 काम को एक कब तक कर देगा, ये तो उसने पूछा है। तो 25 काम है और एक की एफिशिएंसी कितनी है, तो 3 है, वो तो 3 काम पर डे करेगा। तो बताओ 3 अट्ठे 24 और 1/3 आपका 3, उसे लगेगा समय आपका 8 सही 1/3 दिन। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। आगे चलते हैं। अंजलि एक सामाजिक उद्देश्य के लिए दीवार डिजाइन कर रही है, बहुत अच्छी बात है। 14 दिनों में
उसने इस काम का 7/11 भाग पूरा किया, बाकी काम को वह कितने दिनों में पूरा करेगी, हमसे ये पूछा है सवाल। तो देखो भाई, तो अंजलि एक सामाजिक उद्देश्य के लिए दीवार डिजाइन कर रही है और 14 दिनों में उसने इस काम का 7/11 भाग पूरा किया है। देखिए 7/11, अगर मैं बताऊं यहाँ पर जो सारा काम होगा आपका वो 11 है भाई। टोटल जो काम है आपका वो 11 यूनिट है। उसने करा कितना है, उसमें 7 यूनिट करा, और 7 की वैल्यू कितनी, तो 14 दिन। कितने, 14 दिन। तो मुझे बताओ एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो 7 दूनी आपकी यानी कि 2 दिन। तो कुल समय कितना लगेगा आपका, तो 2 से गुणा कर दूं तो 11 दूनी कितना होगा आपका, 22 दिन। यानी वो सारा काम आपका 22 दिन में होता है ना। तो उसने पूछा है बाकी काम को वह कितने दिनों में पूरा करेगी। तो 22 में से क्या करोगे आप लोग, घटा देंगे आप लोग 14 दिन, तो कितना बचेगा आपका 8 दिन। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 8 दिन। आसान सवाल है, बस थोड़ा सा समझना है आप लोगों को, हो जाएगा। एक्स एक काम को 14 दिनों में पूरा कर सकता है, बाई उसी काम को 28 दिन में, और जेड उसे 42 दिन में कर सकते हैं। तो एक्स वाई जेड मिलकर कितने दिनों में काम को पूरा करेंगे, यानी तीनों। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, एक्स कितने में करेगा आपका, 14 दिन। चलिए वाई कितने में करेगा आपका, तो 28 दिन, बहुत बढ़िया। और जेड कितने में करेगा आपको, तो जेड करेगा आपका 42 दिनों में। एलसीएम ले लो उन तीनों का आप लोग, जो भी एलसीएम आएगा। तो मेरे ख्याल से जो बनेगा आपका 84, 84। 14 छंग कितना हो गया, 84। 88, 3 अट्ठे 24, 3 दूनी 6, ये 3 बार कटेगा इससे। और ये 42, 2 चौका 8, यानी कि ये 2 बार कटेगा। तो यानी कि एक्स की एफिशिएंसी आ जाएगी आपकी 6, एक्स की एफिशिएंसी 6, वाई की होगी 3, और जेड की होगी आपकी 2। तो एक्स वाई जेड यानी तीनों मिलकर कितने में करेंगे, तो एक्स और प्लस वाई और प्लस आपका जेड। तो काम कितना हो गया भाई, 84। एफिशिएंसी जोड़ लो इनकी, 6 3 नोट तो कितना हो गया, 11। 11 सत्ते कितना हो गया, 77। बचे कितने आपके, 7, और बटे आपका 11, यानी कि 7 सही 7/11। कौन से ऑप्शन में आपका, ऑप्शन नंबर आपका बी। तो इस तरह से इसको आराम से हम निकाल लेंगे। आगे देखते हैं, एबीसी एक काम को 12, 15, 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। चलिए, यदि वे एक साथ मिलकर काम करें तो काम को पूरा करने में उन्हें कितने दिन का समय लगेगा। तो इससे पहले एक सवाल किया था हमने, सेम वैसे ही बनाना आप लोगों को। तो एबीसी यानी कि ए किसी काम को 12 दिन में, और बी कितने में कर रहा है उसको, 15 दिन में, और सी कितने में कर रहा है उसको आपको, 20 दिन में। एलसीएम ले लेते हैं, तो कितना एलसीएम आएगा इनका, 60। तो 12 पंजे 60, 15 चौका 60, और 20 तिया कितना हो गया, 60। तो ए की एफिशिएंसी 5, बी की एफिशिएंसी 4, और सी की एफिशिएंसी कितनी, 3, यानी कि ए प्लस बी प्लस आपका सी। तो मुझे बताओ 60 तो सारा काम है ना आप लोगों का, सबसे कराना है। तो 5 4 9 3 कितना हो गया, 12। तो 12 पंजे कितना हो गया, 60। तो 5 दिन में वो आपका काम खत्म हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका ए। तो सभी साथी वीडियो को जरूर शेयर करना, खास करके उन हमारे बहन भाइयों को जिनको इस टॉपिक में बहुत दिक्कत है, या जिनको ये कंसेप्ट समझ में नहीं आता कि टाइम एंड वर्क के सवालों को कैसे किया जाए, उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाना आप लोग। आगे देखते हैं, एक्स किसी कार्य को 3 दिन में कर सकता है, वाई उसी काम के 3 गुने को 8 दिन में कर सकता है। चलिए, और जेड उसी काम के 5 गुने को 12 दिन में कर सकता है। यदि वे एक साथ प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते हैं तो उनके द्वारा कार्य को पूरा करने में समय बताना है कितना लगेगा। चलिए देखिए भाई, एक्स किसी काम को 3 दिन में कर सकता है, बहुत अच्छी बात है। वाई जो है, वाई क्या करता है, उसी काम के 3 गुने को 8 दिन में, यानी कि 3 गुने को, भाई 3 गुने को 8 दिन में करेंगे ना, दर निकालेंगे, 3 से भाग करेंगे उसको। जेड को ऐसे करेंगे आप लोग, जेड 5 गुने को 12 दिन में करता है, तो क्या करेंगे, 12 बटे आपका 5। अब इन सबका एलसीएम ले लो, एलसीएम हमेशा ऊपर के नंबर का लेते हैं, 3 8 और 12 का। तो कितना एलसीएम आएगा आपका, 24 ले लो। तो 3 अट्ठे कितना हो जाएगा, 24। 8 तिया 24, और 3 तिया कितना हो जाएगा आपका, 9। 12 दूनी 24, 2 पंजे कितना हो जाएगा आपका, 10। ये आ गई तीनों की इफिशियंसी। एक्स की आ गई 8, वाई की आ गई 9, और जेड की आ गई आपकी 10।
अब वो कह रहा है यदि वे एक साथ प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हैं तो उनके द्वारा कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो अब मुझे बताओ, हमें टाइम ही निकालना अभी। अब हमें टाइम निकालना है तो मुझे बताओ 24 तो हो गया काम, और पर डे 6 घंटे काम करते हैं तो इतना काम कर लेंगे वो। अब इनकी इफिशियंसी कितनी है, 10 और 9 19 8 कितना होगा 27, 27 से भाग कर दो। तो भैया काटते हैं इसको, 3 नम कितना हो गया 27 और 3 दूनी कितना हो गया 6, 3 तिया 9 और 3 अट्ठे 24, 8 दूनी कितना हो गया 16 बटे आपका 3, तो 3 पंजे 15 और 1 बटे आपका 3, यानी 5 सही। अच्छा मिनट भी दे रखी तो 60 से गुणा कर दो, तो 3 से काटेंगे तो 20 बार, यानी कि 5 घंटे और आपका 20 मिनट। कितना आ जाएगा 5 घंटे और आपका 20 मिनट। तो ये इसका आंसर बनेगा 5 घंटे और आपका 20 मिनट, यानी ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्योंकि घंटे में दे रखा है तो 5 घंटे तो हमारे पूरे पूरे आ गए, 3 पंजे 15। अब जो 1/3 घंटे बचा है इसके मिनट बनाएंगे आप लोग। तो 1 घंटे मिनट कितने होते हैं 60, तो 60 से हमने यहाँ पे गुणा कर दिया। बस इतना है और कुछ नहीं। अली, अवतार सिंह और अशोक एक साथ काम करते हुए एक काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। चलो कौन कौन भाई, एक तो अली है, एक अवतार भैया हैं, एक कौन है अशोक है ना। ये तीनों मिलकर एक काम को 8 दिन में खत्म करते हैं। अली इसे 20 दिन में, जो अली है वो इस काम को करता है 20 दिन में, अली इस काम को 20 दिन में खत्म करता है, अच्छी बात है। और अवतार, तो ए भी बना लो, अवतार इसे 24 दिन में खत्म कर देता है। तो अशोक उसी काम को अकेले कितने दिनों में कर सकता है। देखिए भाई सबका एलसीएम ले लो आप लोग, तो 24 20 8 से कटने वाली संख्या कितनी होनी चाहिए आपकी, चलो मोटा मोटा आप ले लो 120 ले लेते हैं, सब काट लेंगे इसको। तो 15 अट्ठे कितना होगा आपका 120, 20 छक्का कितना होगा 120, और 24 पंजे कितना हो जाएगा आपका 120, 5 चौक 20, 5 10 और तो 12, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, उसने पूछा क्या है, अशोक उसी काम को करने में कितना समय लगेगा। किसको, अशोक को भाई। तो अली, अवतार और आपका अशोक, तो अली ने 20 दिन में कर लिया, ठीक है, अवतार ने कर लिया इतने में। तो अशोक की भाई हम निकाल लेते हैं इफिशियंसी। कैसे निकालेंगे, जो तीनों की इफिशियंसी है वो तो कितनी है आपकी 15, इसमें से क्या करेंगे, यानी कि ए से कौन था अली और अवतार, इन दोनों की इफिशियंसी घटा देंगे। तो 6 5 कितना हो गया 11, तो कितना बचा आपका, तो बचा आपका 4, यानी कि अशोक की इफिशियंसी आ गई आप लोग कितनी 4। काम कितना है आपका 120 और 4 से कर दीजिए भाग, और 4 तिया 12, यानी कि 30 दिन में काम हो जाएगा खत्म उसके द्वारा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। कितना हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। तो अगले सवाल पे चलते हैं। ए किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है। सी की मदद से एक साथ मिलकर काम को करते हुए उन्होंने 5 दिन में काम पूरा कर लिया सी की सहायता से। तो सी अकेले उस काम को कितने दिनों में मतलब कितने दिनों में पूरा करेगा। तो ए ने कितना समय लिया है 20 दिन, ठीक है। बी ने कितना समय लिया है, बी ने लिया है आपका 10 दिन, और उन दोनों ने सहयोग किसका लिया, तो सहयोग लिया आपका सी का। तो काम खत्म हो गया आपका 5 दिन में। भाई तीनों करेंगे तो समय कम लगेगा, ज़्यादा एफिशिएंसी हो जाएगी आप लोगों की। तो आप मुझे बताओ काम कितना हो गया आपका, तो 20 ही ले लो एलसीएम आप लोग। तो 20 ही का ना 20, 10 दूनी 20 और 5 चौक कितना हो गया आपका 20। तो ए की इफिशियंसी कितनी आ गई 1, बी की इफिशियंसी कितनी आ गई 2, और तीनों की इफिशियंसी कितनी आ गई आपकी 4। तो मुझे बताओ सी की इफिशियंसी निकालनी है। तो अगर 4 तीनों की है और ए बी की कितनी होगी 2 और 1 आपकी 3, तो 3 घटा दे कितना बचेगा आपका 1। तो सी की इफिशियंसी तो भैया 1 है, यानी सी जो है वो एक काम पर डे करता है। तो उसे काम कितना करना है एक को, नहीं सी से पूछा है ना, तो सी कितने दिन लेगा आपका, तो सी के लिए 20 काम है और इफिशियंसी 1 है, तो समय कितना लगेगा वो 20 दिन लेगा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। तो साथियों ये हमारी टाइम एंड वर्क की पहली क्लास थी, और इसमें हमने सभी जो बेसिक सवाल हैं आप लोगों के, जो हमारे कॉन्सेप्ट को समझाएंगे और जो मजबूत करेंगे,
वो सारे सवाल मैंने यहाँ पे लिए हैं और आपको कराए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि सभी हमारे साथियों को ये सारे सवाल समझ में आए होंगे। तो इस टॉपिक के हम जितने भी बढ़िया-बढ़िया सवाल हैं, कल, उसके बाद आने वाले कल, उन सब में हम करेंगे। तो बस सभी साथियों से निवेदन है, इस वीडियो को अपने मित्रों और अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर करें, जिनसे टाइम एंड वर्क में बहुत दिक्कत होती है या उनसे मैथ नहीं आता है। तो वो ज़रूर इस वीडियो को देखें और फिर सवाल करें, ज़रूर सवाल होंगे आपके। चलिए, धन्यवाद।